आप सुन रहे हैं ऐसे वैसे, बचपन के पिटारे से कुछ वैसे किस्से और कुछ ऐसे। ऐसे नंबर 6, माय फेवरेट टीचर। मेरे एक सर थे जो हिंदी और संस्कृत पढ़ाते थे। एक्चुअली वो मेरी बहन को संस्कृत पढ़ाने आते थे और मुझसे गप्पे मारते थे। मैं क्लास 10th में था, बोर्ड क्लास थी, और सर ने ऑप्ट किया कि वो मुझे पढ़ाएंगे, बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयार करेंगे और पैसे भी नहीं लेंगे। शायद उन्हें समझ आ गया था कि लड़के में कुछ बात है। हो गई हमारी क्लासेस शुरू, हिंदी की होम ट्यूशंस। अब ये ट्यूशन बहुत ही विचित्र प्रकार की थी। वो इसलिए कि हमारी क्लास का कोई टाइम फिक्स नहीं था। सर काफी पॉपुलर थे, वो हमारे नेबरहुड में अपने कदम जमा चुके थे। लेकिन बाकी सब बच्चों की क्लास फिक्स टाइम पे ही होती थी, 3 days इन अ वीक, 1 hour ईच। और मेरी क्लास होती थी रोज। सर सबको पढ़ाने के बाद मेरे घर आते थे और क्लास चलती थी लंबी। कभी कभी तो सर लंच और डिनर दोनों हमारे साथ करते थे और हम टेक्स्ट बुक को हाथ भी नहीं लगाते थे, क्योंकि सर थे डबल पीएचडी इन हिंदी एंड संस्कृत दोनों। भाषा का सारा ज्ञान था सर के पास, टेक्स्ट बुक में नहीं। बेसिकली बाकी बच्चों को सिलेबस पढ़ाने के बाद सर मेरे साथ चिल करने आते थे। हम रैंडम कविताएं पढ़ते, वो मुझे मस्त श्लोक बोलना सिखाते, बड़े बड़े राइटरों की कहानियां पढ़ते, साहित्य पे ट्रिप करते थे हम। सब आउट ऑफ द सिलेबस चीजें। वो खुद भी लिखते थे कविताएं, और मैंने भी उनसे इंस्पायर होके एक कविता लिखी अपनी मॉम के लिए। हम इधर उधर की बातें करके पूरी क्लास खत्म करते थे, और सर की सारी स्टोरीज में उनकी मिसेज का वर्णन जरूर होता था। हम किसी भी रैंडम टॉपिक को उठा के उस पे ऐसे ही ऐसे लिखते थे। यही चिल में चलती थी हमारी क्लास। मैं एक दिन सोसाइटी के एक बच्चे की बर्थडे पार्टी पे गया। वहां सभी बच्चे हिंदी सर के स्टूडेंट थे, या पढ़ रहे थे या पढ़ चुके थे या पढ़ने वाले थे। उन्हें लगता था कि मैं हिंदी में शायद कमजोर हूं, इसीलिए रोज ट्यूशन लेता हूं। और वो सब सर को मुझसे ज्यादा जानते थे। सबके पास सर की कोई ना कोई फनी स्टोरी भी थी, मेरे पास तो कोई ऐसी स्टोरी नहीं थी। सबको मेरे लिए बुरा भी लगता था कि मुझे सर को रोज झेलना पड़ता है। अब सर का क्या है ना, वो नहाते नहीं थे, कभी कभी तो एक हफ्ते तक, और उनके सॉक्स कभी धुले ही नहीं थे। और वो पढ़ाते टाइम अपनी गर्दन से मैल उतार के दिखाते थे, देखो डस्ट, कितना डस्ट है दिल्ली में। तो सब बच्चों ने सर से अपनी सुरक्षा के लिए अपने अपने उपाय ढूंढ लिए थे। एक तो सर के आने से पहले पूरे घर में डीओ स्प्रे कर देता, तो एक सर के आते ही रूम में अगरबत्ती जला देती। सर को भी लगता था कितनी संस्कारी बच्ची है। एक लड़का तो सर की दुर्गंध से ब्रीदर लेने के लिए बार बार टॉयलेट ब्रेक पे जाता था। मैं वहां खड़ा सोच रहा था कि मैंने तो ये सब नोटिस किया ही नहीं, मुझे तो सर से कभी भी बदबू नहीं आई। फिर एक लड़की ने अपना सर के साथ ट्रैजिक एक्सपीरियंस बताया। वो बोली सर अल्कोहलिक हैं, मतलब दारूबाज, बेवड़े। एक दिन सर उसके घर दारू पी के आए थे, और उस दिन उसके पेरेंट्स ने सर को फायर कर दिया। फायर कर दिया? मुझे खुद पे डाउट होने लगा कि कहीं मैं सच में दिमाग से कमजोर तो नहीं। सर में इतनी प्रॉब्लम्स हैं और मुझे आज तक पता ही नहीं चली। मुझे सर के साथ सावधान रहना चाहिए। अगली बार जब सर आए तो मैंने सब नोटिस किया। सारे बच्चे सही बोल रहे थे। मैंने पसीने की बदबू नोटिस की, उनकी गंदी सॉक्स नोटिस की, गर्दन पे लगी मैल नोटिस की, और उनके बैग में पौवा पड़ा था वो भी नोटिस किया। मैं सेल्फ डिफेंस में एकदम चौकन्ना हो गया। लेकिन जैसे ही हमारा सेशन शुरू हुआ, तो कौन सी डस्ट, कौन सी बदबू, कैसा पौवा, हम तो लिटरेचर पढ़ रहे थे। मुझे तो ज्ञान मिल रहा था। डेली बेसिस पे हम आर्ट क्रिएट कर रहे थे। हमें तो मजे आ रहे थे। कहानियां, किस्से, कविताएं, ऐसे, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट था यार। मुझे समझ आ गया था कि सर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मुझे उनकी प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो आपस में इतने फ्री हो गए थे कि अब तो सर 2 ड्रिंक लगा के ही मुझे पढ़ाने आते थे, और उन्हें लगता था कि सिर्फ मुझे पता है कि वो पीते हैं। और मैंने कभी माइंड भी नहीं किया, क्योंकि 2 पैग के बाद मैं अर्जुन, वो द्रोणाचार्य, मैं चंद्रगुप्त, वो चाणक्य, सतयुग की गुरु शिष्य परंपरा पर पहुंच जाते थे हम लोग। मेरी मॉम दक्षिणा लेकर आती थी, सर मना कर देते थे। मैं इस ब्रह्मांड का सबसे होनहार, बुद्धिमान, काबिले एतबार स्टूडेंट था, ऐसा कहते थे सर।
अब कोई दारू पी के इतनी तारीफ कर रहा है तो मुझे दारू से प्रॉब्लम क्यों होगी। बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आ गए। पता था कि हिंदी तो खींच लूंगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में एफर्ट लगाना पड़ेगा बॉस। बेइज्जती हो जाएगी अगर हिंदी में अच्छे मार्क्स आ गए और बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं आए। उस टाइम हिंदी में अच्छा ना होना हैड ऑलरेडी बिकम कूल, जैसा अभी है बुरी हिंदी बोलना इज क्लासी। तो खुद की कूलनेस बरकरार रखने के लिए मैं पूरी पूरी रात बाकी के सब्जेक्ट्स पढ़ता था। तो कभी कभार रात को ट्यूशन सर मुझे फोन पे ड्रंक कॉल करते थे, बस यही बताने के लिए कि मैं इस ब्रह्मांड का सबसे होनहार, बुद्धिमान, काबिल एतबार स्टूडेंट हूं। सर बिहार से थे और अपने गांव के सबसे पढ़े लिखे आदमी। गांव में मिसेज और 2 बच्चों को छोड़कर शहर आए थे ज्ञान बेचकर पैसे कमाने के लिए। यहां एक भद्दे से रूम में अकेले रहते थे और जहां तक मैं जानता हूं उनका कोई दोस्त भी नहीं था। तो कभी उन्हें कुछ हार्ट टू हार्ट करना होता था तो ड्रंक अवस्था में कॉल करके एकदम सरल और संक्षिप्त शब्दों में दिल की भड़ास भी निकाल देते थे। बोर्ड का रिजल्ट आया। मैंने स्कोर किए 95 हिंदी में, स्कूल में हाईएस्ट, दिल्ली में सेकंड हाईएस्ट और इंडिया में फोर्थ हाईएस्ट। सर मिठाई लेकर घर आए। मैंने उन्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। लेकिन वो थोड़े इमोशनल भी थे क्योंकि 11th में मेरे पास कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो सर पढ़ाते थे और अब हमारी क्लासेस नहीं होनी थी। क्लासेस बंद हो गई, सर से मिलना भी कम हो गया। लेकिन महीने में एक आध बार सर का ड्रंक कॉल मुझे जरूर आता था। मेरे हर एग्जाम से पहले वो मुझे कॉल करते थे, मेरे बर्थडे पे कॉल करते थे, अपने बर्थडे पे खुद कॉल करते थे मुझसे बात करने के लिए। और मैं सिर्फ ये सुनने के लिए फोन उठाता था कि मैं इस ब्रह्मांड का सबसे होनहार, बुद्धिमान, काबिल एतबार स्टूडेंट हूं। एक रात मैं पढ़ने के मूड में नहीं था। कभी कभी मन करता है चिल कर लो, तो मैं चिल कर रहा था। नया नया आईपॉड मिला था, कूल सी प्लेलिस्ट बना रहा था। रात को 2 बजे के आसपास फोन बजा। मैंने देखा सर कॉल कर रहे हैं, लेकिन आज मूड नहीं था। हिंदी लिटरेचर से काफी ज्यादा कूल चीज मेरे हाथ में थी। मैंने कॉल नहीं उठाया। 2 दिन बाद पता चला कि सर की बॉडी मिली है उनके भद्दे से रूम में। एक रात पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था। उनके साथ कोई नहीं था और सिर्फ मैं जानता हूं कि दर्द में वो मुझे कॉल कर रहे थे। और अगर मैं फोन उठा लेता तो शायद यही सुनने को मिलता कि मैं इस ब्रह्मांड का सबसे होनहार, बुद्धिमान, काबिल एतबार स्टूडेंट हूं। वैसे ये था मेरा ऐसे, माय फेवरेट टीचर।